आपने अक्सर ऐसे पेरेंट्स को देखा होगा जो हर जगह लोगों से पूछते रहते हैं कि हमने हमारे बच्चे का एडमिशन कराया है, सही है कि नहीं है, ये करियर सही है कि नहीं है, तुम बताओ। जो अपने बच्चे के डिसीजंस पर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि रिश्तेदारों की बात सुन सुनकर उन पर दूसरा करियर लाद देते हैं। या फिर एक और बात बताता हूँ, या फिर वो लड़की जिसके मम्मी पापा को ना एक लड़का चाहिए था, पर पैदा हुई वो लड़की। अब वो लड़की पूरी जिंदगी ये प्रूफ करने में लग जाती है कि मैं लड़कों से कम नहीं हूं। अपनी खुद की लाइफ, अपने खुद के ड्रीम्स साइड पे रख के, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अंदर से ना बहुत टूट चुके होते हैं। उनको लगता है कि मेरा काम ही दूसरों को खुश करना है, मैं बस इसलिए बना हूं सबको प्लीज करने के लिए। आज का टॉपिक इसी के बारे में है, प्लीज पीपल प्लीजर पर्सनालिटी। अगर आपको नो बोलने में प्रॉब्लम है, आप हर किसी को प्लीज करना चाहते हो और खुद के सबसे लास्ट में रखते हो, तो ये वीडियो आपको अंदर से हिला देगा और साथ ही एक रास्ते का नक्शा भी देगा जिससे कि इससे बाहर कैसे निकले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा, एक लाइफ कोच। मैं साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल हीलिंग पे काम करता हूं। और आज जो बात हम करने जा रहे हैं आपके साथ और शेयर करने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक रिसर्च पेपर। ये रिसर्च पेपर्स, साइकोलॉजी बुक्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैंने एक रिसर्च करके एक सार निकाला है, यानी समरी निकाली है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी क्या होती है और कैसे पता चले कि क्या मैं भी वैसा हूं या नहीं? तो इसको हम कुछ पार्ट्स में समझेंगे, हमेशा की तरह। हर वीडियो, हर पार्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, किसी भी पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में हम इसके बारे में सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1, व्हाट इज पीपल प्लीजर पर्सनालिटी? इसका सिंपल मतलब है, मैं तभी ठीक हूं जब सब मेरे से खुश हो जाएंगे। अगर कोई नाराज हो गया तो गलती मेरी है। ऐसे लोग दूसरों को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी जरूरतें, अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपनी हेल्थ इग्नोर कर देते हैं। बाहर से बहुत अच्छा इंसान दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, वर्थलेस, इनविजिबल फील करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले कि क्या मैं पीपल प्लीजर हूं या नहीं? आओ समझते हैं पार्ट टू में हम समझेंगे कि वो कौन से 7 ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ये बताते हैं कि क्या आप पीपल प्लीजर हो। तो इन 7 सिम्टम्स को ढंग से सुन के इनको एनालाइज करना, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल अपनी रियल लाइफ में लेके, कि क्या तुम ये कर रहे हो। अगर तुम ये कर रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हें इस वीडियो की सख्त जरूरत है, ठीक है? तो साइकोलॉजी के रिसर्च के हिसाब से पीपल प्लीजर पर्सनालिटी के 7 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर इनमें से 4 या 4 से ज्यादा आप पे फिट बैठते हैं तो आप क्लियरली इस पैटर्न में हो। नंबर 1, डिफिकल्टी इन सेइंग नो। आप बिजी हो, थके हुए हो, अपना काम ऑलरेडी सिर पे है, फिर भी कोई आके कहता है यार एक काम कर दोगे, और अंदर से आवाज आती है यार नहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन जुबान पे आता है हाँ हाँ मैं कर दूंगा, हाँ हाँ ठीक है चला जाऊंगा। आपके बॉस ने, आप घर में अपने वर्क फ्रॉम होम पे काम कर रहे हो, आपके पापा ने आके बोला कि बेटे थोड़ा सा ये मार्केट जाके ना थोड़ा सा ये सामान लिया। आप एक बहुत रिसर्च पे काम कर रहे हो, आप अपना कोड लिख रहे हो, अचानक अचानक से बोलते हो हाँ हाँ पापा मैं कर दूंगा। ये क्या है? पीपल प्लीजर टेक्नोलॉजी। कभी आपने भिखारी को पैसे दिए हैं जबकि आपको पता था कि वो उसे मिसयूज करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा दिल नो बोलने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपने उसको पैसे दे दिए। जैसे कि कोई दोस्त झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर पैसे मांगता है, आपको पता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये कमीना झूठ बोलता है, ये वापस पैसे नहीं देगा, फिर भी आप मना नहीं कर पाते, फिर भी आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके पैसे देते हो। ये सिर्फ हेल्पफुल होना नहीं है, ये लोगों को डिसअपॉइंट करने का डर है। ये पीपल प्लीजिंग का फर्स्ट साइन है। नंबर 2, एग्रीइंग विद एवरीवन। ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, आपको क्लियरली लगता है कि बात गलत है, लेकिन आप कहते हो हाँ हाँ सही है, आई एग्री। क्यों? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोग बुरा ना मान जाए।
अच्छा, बेचारा, नाइस पर्सन वाली इमेज आपकी बनी रहे। आप अपना ओपिनियन सप्रेस कर देते हो सिर्फ हार्मनी मेंटेन करने के लिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर ग्रुप में हर इंसान का अपना ओपिनियन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपना सच नहीं बोल सकता वरना लोग मुझे छोड़ देंगे, तो ये ग्रुप ठीक नहीं है आपके लिए, या फिर आपका सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो है। नंबर 3, फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स इमोशंस। कोई घर में अपसेट है, कोई ऑफिस में गुस्से में है, कोई फ्रेंड लो फील कर रहा है, और आप तुरंत अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हो, इसको ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने क्या गलत कर दिया, इसको ठीक करना मेरा काम है। आपको लगने लगा कि सबको खुश रखना आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। लेकिन रियलिटी क्या है? सबको खुश रखना आपका काम नहीं है। आप खुद ऑलरेडी अंदर से खाली हो, फिर भी सबके लिए लोड उठा रहे हो। 4, कॉन्स्टेंट अपोलोजाइजिंग। गलती किसी और की हो लेकिन सॉरी आप बोलते हो। ट्रैफिक जैम, सॉरी लेट हो गया। कोई और मूड में खराब, सॉरी मेरी वजह से क्या हुआ। रिलेशनशिप में ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, चलो मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। ये सॉरी एक्चुअली पीस के लिए एक ब्राइब बन जाता है, घूस की तरह काम करता है। आप झगड़ा करते हो, या फिर आप झगड़ा, जैसे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, आप झगड़ा नहीं चाहते हो लेकिन आप खुद की गलती मान लेते हो। क्यों? इवन जबकि आपकी गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका अंदर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 कौन सा? सीकिंग वैलिडेशन एंड प्रेज। आप कोई चीज खरीदते हो, बाइक, फोन, लैपटॉप या फिर कोई मूवी टिकट, लेकिन लेने के बाद 10 लोगों को दिखाते हो, ये ठीक है ना, सही लिया ना, अच्छा डिसीजन था ना। करियर डिसीजंस में भी आप उन लोगों से एडवाइस लेते हो जिनके पास उस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस तक नहीं होता है। बच्चे को आईएएस बनाना है या कुछ और मम्मी पापा उसे लेकर उसके फ्यूचर का डिसीजन उन लोगों के पास लेके जाते हैं जिन्हें एग्जाम का ई भी नहीं पता। ये सब क्या है? वैलिडेशन एडिक्शन। आपको हर डिसीजन पे किसी ना किसी का स्टैंप चाहिए, क्योंकि आप अंदर से खाली हो, आप अंदर से फुलफिल्ड नहीं महसूस कर रहे हैं। नंबर 6, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट ऑल कॉस्ट। गलत खाना सामने आ गया, आपको पसंद नहीं है, फिर भी बोलते हो ठीक है खा लेंगे। क्यों? कोई बुरा ना मान जाए, क्या जरूरत है बोलने की। आप सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेते हो जहां आप अनकंफर्टेबल हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। नंबर 7, नेग्लेक्टिंग पर्सनल नीड्स। हर घर में एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, माँ सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम ही करती जा रही, अपनी हेल्थ, अपनी रेस्ट, अपनी डिजायर्स सब इग्नोर कर दिया है। या कोई इंसान सबके लिए टाइम तो निकाल लेता है लेकिन अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, खुद भूखा है पर किसी और के काम में लगा हुआ है। ये नेग्लेक्टिंग पर्सनल नीड्स हैं। आप अपनी एग्जॉशन, भूख, रेस्ट सब इग्नोर कर रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि किसी और की मांग आप पूरी कर सको। ये सारे 7 पॉइंट्स मिलके दिखाते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग का पैटर्न चल रहा है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है, ये पैटर्न आता कहां से? तो पार्ट 3 में हम समझते हैं कि रूट कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच इज बचपन की प्रोग्रामिंग। अच्छा, साइकोलॉजी में जितने भी रिसर्च पेपर आप देखोगे ऑलमोस्ट सबके सब एक ही पॉइंट पे एग्री करते हैं कि पीपल प्लीजिंग का मेन रूट कॉज है बचपन, पेरेंटिंग और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। चलो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये होते क्या है। नंबर 1 पे आता है लो सेल्फ स्टीम। जब बच्चा प्यार के बिना बड़ा होता है, वो बच्चा जिसे प्यार नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, शाबाशी नहीं मिलती और सिर्फ कंपैरिजन और ताना मिलता है। ऐसे बच्चे आगे जाके ये बिलीव करते हैं कि मेरा पर्पस ही दूसरों को सर्विस करना है, मैं तो बस इसलिए बना हूं क्योंकि सबको खुश करने के लिए। और अगर प्यार और अप्रिसिएशन कंडीशनल हो जाता है, जैसे बड़े भाई का काम करोगे तो अच्छा बच्चा होगा तू, चाचा का सामान उठाओगे तो यू विल बी अ गुड बॉय, सबके सामने पोएम सुनाओगे तो तुम स्मार्ट हो, तो मैसेज क्या जा रहा है पता है आपको? कि तू तभी अच्छा है जब तू दूसरों के काम आता है। ये चाइल्ड फ्यूचर में ना पीपल प्लीजर एडल्ट बन जाता। नंबर 2, डोपामिन और ब्रेन प्रोग्राम। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रंट पार्ट जहां लॉजिक, नॉलेज और प्लानिंग होती है, इसको बोलते हैं सेरेब्रम, और दूसरा होता है एक लिम्बिक सिस्टम जो कि हमारे अंदर होता है, जिसको एमिगडाला बोलते हैं। इमोशंस, फियर और रिवॉर्ड ये लिम्बिक सिस्टम तय करता है। अब इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही डोपामिन सिस्टम और एमिगडाला होते हैं। ध्यान से समझो, जब बच्चा किसी को खुश करता है तो वो सामने वाला
क्लैप करता है, तारीफ करता है, वाह मेरा बेटा, वाह मेरी बेटी, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन इज इक्वल टू अच्छा लगने वाला केमिकल। अब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बन रही है और बन जाती है बड़े होके कि दूसरों को खुश करो इज इक्वल टू मुझे डोपामिन मिलेगा। अच्छा फील करना है, लोगों को प्लीज करो। अब यहाँ पे ये होता है कि बच्चा अब असली नहीं रहता है, वो एक परफॉर्मर बन जाता है, एक मेंटल स्लेव। अच्छा करूंगा तो लोग खुश होंगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। नंबर 3, अनप्रिडिक्टेबल एंग्री पेरेंट्स। फोन रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। अच्छा, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पे माँ बाप कब गुस्से में आ जाए ये पता ही नहीं चलता। ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन घर आके बच्चे पर निकलता है। कभी प्यार से गले लगा लेते हैं, कभी दूर रह, परेशान मत कर बोलकर धक्का दे देता। अच्छा, बच्चा यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, कि ये लोग, मैं कैसे रिएक्ट करूं कि ये लोग फटे नहीं, ये लोग गुस्सा ना करें। बच्चे के दिमाग में हमेशा यही सर्वाइवल। मेरा बचपन जब बीता तो मुझे हमेशा मेरे पिताजी से डर लगता था कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या ना करूं जिससे कि पापा गुस्सा ना हो। तो मैं अच्छा करने की बजाय मेरा मेन फोकस इस बात पे रहता था कि मैं जो मुझे क्या नहीं करना है। अच्छा, मुझे टीवी नहीं देखनी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे उनके सामने जाना नहीं है, ये दरवाजा जोर से नहीं बंद करना है, कपड़े नहीं यहाँ पे भी नहीं होने चाहिए। हमेशा मेरे पिताजी कभी भी मुझे देखे तो मैं हमेशा पढ़ाई करता हुआ मिलूं, भले मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई शुड बी स्टडिंग। यहाँ पे बॉडी एक सर्वाइवल मोड यूज कर रही है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फॉन रिस्पॉन्स। हमारे 4 फियर रिस्पॉन्सेज होते हैं। फाइट, सामने से टक्कर, फ्लाइट, वहां से भाग जाना, फ्रीज, ब्लॉक हो जाना, कुछ बोल ही ना पाना, फॉन, अपना बिहेवियर चेंज करके सामने वाले को प्लीज कर ताकि वो खुश रहे, ट्रिगर ना हो। आपके अपने बचपन में किस किस ने ये सब कर रखा है, या अभी भी कौन करता है वो मुझे बताओ। ऐसे बच्चे पापा के मूड को स्कैन करना सीख जाते हैं। पापा हंसते हुए आए, चलो आज नॉर्मल रहना है। पापा टेंस दिख रहे हैं, आज चुप रहना है, उनके हिसाब से बिहेव करना है। यही पैटर्न बाद में बॉस, पार्टनर, फ्रेंड्स के साथ रिपीट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू नीड टू फिक्स योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, विद योर फादर, विद योर मदर। अब समझ में आया कि मैं क्यों कहता हूं हमेशा। यही पीपल प्लीजिंग का एक इंजन है, फियर ऑफ रिजेक्शन। अबंडनमेंट, जहां प्यार सिर्फ अचीवमेंट के बाद मिलता है। समझो इस चीज को। टॉप करोगे तो मैं तुमको प्यार करूंगा, मैं तुमको अच्छा समझूंगा। मेडल लाओगे तो प्राउड फील करेंगे, अच्छे नंबर लेके आओगे तो प्राउड फील करेंगे, डांस अच्छा करोगे तो सबके सामने तारीफ होगी, और अगर ये नहीं कर पाया तो कंपैरिजन, ताना, शर्मिंदगी होता है ना। तो बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा ही उतरना पड़ेगा। स्पेशली उन लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है जिनके पेरेंट्स को लगता है कि उनको लड़का चाहिए था और पैदा हो गई लड़की। अब वो लड़की पूरी लाइफ ये प्रूव करने में लग जाती है बेचारी कि मैं भी काबिल हूं, मैं भी काम आती हूं, मैं भी काम कर रही हूं। अच्छा, प्रॉब्लम उसमें नहीं थी, प्रॉब्लम पेरेंट्स के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस में थी। पर सजा बेचारी किसको मिली? उस बच्ची को। गलत है ना ये? किस किस के साथ ऐसा हुआ है आप सब मुझे बताओ। मैं सबकी प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा देखने की, एनालाइज करने की। चलो 5वें नंबर पे चलते हैं, गिल्ट ट्रिपिंग पेरेंट्स। ये तो अनोखा है। देखो, तुम्हारे लिए कितना करते हैं हम, तुम्हारे लिए तो सुबह से शाम तक मरते हैं हमने इतना किया, तुम ये भी नहीं कर सकते। अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद आती थी कि मेरी मम्मा मुझे हमेशा समझाती थी। मेरे पापा आर्म फोर्सेस में थे, तो आर्म फोर्सेस में सुबह सुबह एक्सरसाइज पे जाते थे वो। तो मेरे मम्मी मुझे हम लोग को क्या बोलती थी कि देखो तुम्हारे लिए पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए इतनी, अगर तुम ढंग से पढ़ाई कर लो ये। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तो 5वीं कक्षा में हूँ, मुझे अभी कमाने में कम से कम 15 साल लगेंगे, तो ये मुझे अभी क्यों दिया जा रहा है। ये मुझे अब समझ में आता है, बट उस वक्त मुझे ज्ञान दिया जाता था, राइट। अब इससे मेरे अंदर ये बिलीव घर कर गया कि मैं उनका कर्जा नहीं उतार पा रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं उनका हक अदा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में क्या हुआ कि मेरा फ्यूचर तो खैर मैंने फिक्स कर लिया, अभी तो खैर छोड़ो मेरे बारे में। ऐसे बच्चे फ्यूचर में ना हर रिलेशन में गिल्ट से ड्रिवन होते हैं। मेरे साथ एग्जैक्टली यही स्टोरी थी जो कि मैंने फिक्स की। अब आते हैं 6ठे नंबर पे, रोल मॉडल सेल्फ सैक्रिफाइसिंग पेरेंट्स। ओहो, कुछ पेरेंट्स अपनी कहानी बार बार सुनाते हैं।
हमने एक बल्ब के नीचे पढ़ते थे, हम कितना स्ट्रगल किया, हमने अपनी सारी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी फैमिली के लिए। तो भाई क्या करें? अरे भाई तुमने मेरे को पैदा किया है तो तुम्हारा डिसीजन था, भगवान ने मुझे अवतारित करके नहीं भेजा है, समझो उस चीज को। अच्छा, ये मैसेज सिर्फ यही जा रहा है आगे बच्चे के दिमाग में कि जीवन का मतलब है अपने आप को इग्नोर करना और दूसरों के लिए जीना। सैक्रिफाइस का यही मतलब हुआ ना, ये कहानी बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो यही मतलब हुआ इसका। तो बच्चा यही फॉर्मूला अपना लेता है और वो समझता है अच्छी लाइफ इज इक्वल टू सेल्फ सैक्रिफाइस विदाउट बाउंड्रीज। फ्यूचर में वो भी अपनी नीड्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं। नंबर 7, लोग क्या सोचेंगे, प्रोग्रामिंग। एंड गुड किड्स नेवर से नो। ये होता ना, अच्छे बच्चे को भी ना नहीं बोलते। लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सेंटेंसेस बच्चे का दिमाग सोसाइटी के हवाले कर देते हैं। फिर ऊपर से एक और लाइन, गुड किड्स नेवर से नो, गुड किड्स नेवर क्राई। यानी बाउंड्री मत सेट करो, अपनी मर्जी मत दिखाओ, अपने इमोशंस मत एक्सप्रेस करो। इसका रिजल्ट, बच्चा अपना नो खो देता है, नो बोलना। और जब कोई नो लूज कर देता है तो वो लाइफ में हर जगह इजिली एक्सप्लॉइट होता रहता है। उसका मैनेजर उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसका बॉस उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसका बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड उसको एक्सप्लॉइट करेगी, उसके फ्रेंड्स उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। आपको नहीं पता आप अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हो उसके साथ। पार्ट 4, अब क्या करें, कैसे इसको फिक्स करें, हीलिंग एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब तक हमने ये समझा कि सिम्टम्स क्या है, रूट्स क्या हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूं जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बचपन इनमें से किसी में बीता है और आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है, लेट्स फिक्स इट। फिक्स कर सकते हैं ना, ये हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, इसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। बहुत अच्छी बात है इस बारे में। इसीलिए इंसान हर चीज सीख सकता है, इवन दो अगर उसने ढंग से पढ़ाई ना की हो, उसके अच्छे नंबर ना आए हो, फिर भी आप देखते हो सक्सेसफुल हो जाता है बाद में। इसीलिए सबसे पहला स्टेप 1, नो बोलना सीखो। डायरेक्ट नहीं, धीरे से, सीधा सबको नो बोलना स्टार्ट मत करो, ठीक है? अगर कोई बोलता है कि, अगर ये मत बोल देना, कल आपका बॉस बोले कि कल आपको सैटरडे है, कल आपको ऑफिस आना है, बोलेगा मैं नहीं आ रहा, मेरे प्लान है। नो, डोंट डू दैट। तो सीधा सबको नो बोलना स्टार्ट मत करो। पैटर्न पुराना है, धीरे धीरे ही टूटेगा। पहला स्टेप, टाइम लेना शुरू करो। जब कोई कुछ मांगे तो तुरंत हाँ मत बोलो, पहले ये लाइंस यूज करो जो मैं बता रहा हूं। लेट मी थिंक अबाउट इट, फिर बताता हूं। कोई तुमसे पैसे मांगता है, लेट मी थिंक अबाउट इट, फिर बताता हूं। कोई बोलता है कि मेरे साथ तुम मूवी देखने चलोगे, लेट मी थिंक अबाउट इट, फिर बताता हूं। कोई कहता है यार मेरे को मार्केट निकलना है, चलना यार घूमने चलते हैं, यार लेट मी थिंक अबाउट इट, फिर बताता हूं। अभी कंफर्म नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के रिप्लाई करता हूं। इससे क्या होगा ना, आप इम्पल्सिव यस नहीं बोलोगे, आप इम्पल्सिव यस बोलने से बच जाओगे। आपको अपनी नीड चेक करने का मौका मिल जाएगा कि यार क्या सचमुच में मुझे जाना चाहिए, क्या सचमुच में मुझे मूवी देखनी चाहिए, क्या सचमुच में मुझे पैसे देने चाहिए। धीरे धीरे जुबान पे नो आना आसान होगा। फिर आप, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमने टाइम लिया, फिर हमने सोचा क्या हमें करना है, नहीं करना है, हमें नहीं करना है, अच्छा ठीक है यार मुझे ना नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप कभी किसी फ्रेंड से पूछते हो कि भाई हम लोग प्लान बना रहे हैं, यार मैं कंफर्म करूंगा तुझे, मैं कल तक कंफर्म कर पाऊंगा। उसने क्या किया, उसने तुमसे टाइम ले लिया। अब ये डिसीजन उसका है। कल तुम उससे फिर से पूछोगे, बोलोगे यार मैंने डिस्कशन किया, मैं नहीं जा सकता, या मैं नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। समझे बात को? तुम्हारा बॉस तुमसे बोल रहा है कि यार ये नया प्रोजेक्ट आया है, इसके ऊपर मुझे ना अभी भी पीपीटी चाहिए, ओके गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट। सिंपल। आपने ना नहीं बोला, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं काम करता हूँ इस पर, गिव मी सम टाइम। आप अपने ऊपर काम करो, उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलो कि यार नहीं हो पाया बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन इट। सिंपल। नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर नीड्स। हर रिक्वेस्ट से पहले खुद से 3 सवाल करो। क्या मेरे पास टाइम है? तुम्हारे बॉस ने तुमसे, तुम्हारा दोस्त आता है तुम्हारे पास और वो कहता है कि यार ऋषिकेश का प्लान बन रहा है, चलना है, और तुझे चलना ही चलना है। नंबर 1, क्या मेरे पास टाइम है? नंबर 2, क्या मेरे पास एनर्जी है? नंबर 3, क्या मैं इमोशनली इसके लिए रेडी हूं? अगर इनमें से एक का भी ऑनेस्ट आंसर नो है तो आपका यस डेंजरस हो सकता है। याद रखो, जब तक आप खुद ठीक नहीं, किसी का लॉन्ग टर्म सपोर्ट आप नहीं बन सकते। सेल्फ केयर इज इक्वल टू सेल्फिश नहीं है जब तक आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। समझे बात को? नंबर 3, क्लियर बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री का मतलब दुश्मनी नहीं होता है, बाउंड्री का मतलब होता है क्लैरिटी। एग्जांपल देता हूँ, समझोगे उससे तुम। जैसे वर्क का एग्जांपल देता हूँ, ऑफिस के बाद नॉर्मली कॉल्स नहीं लेता, अगर इमरजेंसी हो तो प्लीज पहले मैसेज कर देना। बहुत सिंपल सी बाउंड्री है यार ये, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने जैसे अपने ऑफिस में मैंने बाउंड्री सेट कर रखी है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस का जो नंबर है ना, वही अपना पर्सनल नंबर भी होता है उनका,
नहीं, ऑफिस का नंबर अलग रखो। हर एक फोन में डुअल सिम होता है। अगर आपकी कंपनी दूसरा फोन नहीं देती है तो यू कैन हैव अनदर सिम। आप कंपनी को बोलो कि मेरे को मेरा फोन का सिम चाहिए, या फिर आप दूसरा सिम लो और वो नंबर दो, क्योंकि आप कंपनियां बदलते रहोगे, फोन नंबर सेम रहेगा। समझो। तो ऑफिस के और ये बात रख दो, ऑफिस के बाद आई डोंट पिक अप कॉल्स, एंड इफ देयर इज एन इमरजेंसी प्लीज सेंड मी अ मैसेज, आई विल लुक आफ्टर इट। घर पे हो तो बोलो मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मुझे नीचा दिखाकर बात करोगे तो मैं उस कॉन्वर्जेशन से बाहर आ जाऊंगा। बहुत सिंपल सी बाउंड्री है। कोई आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड, आपके पापा मम्मी, कोई भी आपसे चिल्ला के बात कर रहे हैं, आपसे मतलब उस तरीके से बात नहीं कर रहे जिस तरह से आप चाहते हो, हेल्दी डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो आप ये बात बोल सकते हो। यू कैन सेट योर बाउंड्री। इसमें इसमें हमारी जो इसमें हमको जिस चीज को समझना है वो ये कि टोन, आपकी टोन काम और फर्म होना चाहिए। ना चिल्लाना है, ना जस्टिफाई करते रहना है। समझे? काम एंड फर्म। नंबर 4, फेस द फियर ऑफ रिजेक्शन। लोगों का रियल फेस तब पता चलता है जब आप नो बोलते हो, जो सिर्फ इसलिए आपके साथ है क्योंकि आप उनकी हर बात मानते हो। वो वैसे भी सेफ नहीं है। एक लाइन हमेशा याद रखो, अगर मैं हर जगह खुद को ही रिजेक्ट करता रहूंगा सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे रिजेक्ट ना करे, तो असली रिजेक्शन तो मैं खुद से ही कर रहा हूं। सो बेहतर है कि कुछ लोग टेम्पररी बुरा मान जाएं, बनिस्बत इसके कि आप ही पूरी लाइफ खुद से बुरा मान के जियो। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो हमेशा मुझसे पैसे मांगते थे। जब तक मैं पैसे देता रहता था वो वापस भी कर देते थे, तब तक सब कुछ ठीक था। एक दिन मैंने पैसे देने से मना कर दिया कि यार मेरे को आई नीड टू फंड माई हाउस एज वेल, बिकॉज हम घर खरीदने जा रहे हैं, तो मैं नहीं दे सकता पैसे, एंड दैट वाज लाइक 50,000 रुपीज समथिंग। एंड यू वोंट बिलीव, उसके बाद से मेरे पास कॉल आने बंद हो गए। नहीं तो रोज सुबेरे 11 बजे 10 बजे मेरे पास फोन आता था, और भाई क्या चल रहा है, कैसा है। एंड आई वाज फीलिंग अ सेंस ऑफ, सब कुछ कुछ फिशी सा स्मेल करता था मुझे। यार ये रोज मेरे को क्यों पूछता है, ये रोज मेरे को क्यों प्यारी प्यारी बातें करता है, और भाई कैसा चल रहा है, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर। व्हाई? बिकॉज द अदर पर्सन वांट्स टू एक्सप्लॉइट यू। वो कंफर्टेबल हो के आपके अंदर, दिल के अंदर घुसना चाहता है। सोचो, बाहर से जब आपके दिल के अंदर कोई है और वो आपसे पैसे मांगता है तो आप मना नहीं कर पाते। जैसे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके मम्मा पापा, वो आपके दिल के अंदर बैठे हुए हैं, तो दिल के अंदर बैठ के अगर वो डिमांड करते हैं तो आप मना नहीं कर पाते। बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव समबडी आउटसाइड, तो वो आपसे जब मांगेगा तो आप मना कर दोगे। तो इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दिल के अंदर पहले जगह बनाएंगे, प्यारी प्यारी बातें करके ओले रोज आपको बोलेंगे, और फिर एक दिन डिमांड करेंगे, फिर आप मना नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी है, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। नंबर 5, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो। ब्लेमिंग से नहीं करना है आपको, ब्लेमिंग से स्टार्ट ही नहीं करना है, यू से नहीं करना है, आई से करना है, आई स्टेटमेंट से। यानी इंस्टेड ऑफ तुम हमेशा ऐसा करते हो, इन सब चीजों को यूज करो। जैसे मुझे बुरा लगा जब तुमने लास्ट टाइम मेरी बात नहीं मानी। मुझे प्रेशर फील होता है जब तुम ऊंची आवाज में बात करते हो। मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत होती है जब मैं अपने पीरियड्स में होती हूँ, या फिर जब मुझे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर हमारे बीच में कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे ना ऑफिस के बाद मुझे थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। हाँ, 3 स्टेप्स लेने हैं आपको। नो योर फीलिंग्स, पहले खुद से पूछो मैं एक्चुअली फील क्या कर रहा हूँ। कंफ्यूजन फिल्टर करो, क्या मैं आउट ऑफ फियर रिएक्ट कर रहा हूँ या सचमुच में मेरा ट्रुथ है। आई से स्टार्ट करो ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहे। स्टेप नंबर 6, सीक प्रोफेशनल हेल्प जब पैटर्न गहरा हो जाए। अगर आपको लगता है कि बचपन का ट्रॉमा हैवी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक का पैटर्न है, रिलेशनशिप, करियर, हर जगह यही लूप चल रहा है, तो प्लीज किसी साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या साइकाट्रिस्ट से या फिर ट्रेन्ड थेरेपिस्ट से मिलो, किसी लाइफ कोच से मिलो। जैसे फ्रैक्चर होने पर डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही इमोशनल फ्रैक्चर होने पर प्रोफेशनल से हेल्प मांगना बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए आपके लिए। ये वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है, बिकॉज आप इसको कब तक ड्रैग करके आगे लेके जाओगे। सो इफ यू हैव सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ विच यू आर फेसिंग अराउंड यू, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कैलेंडर का लिंक बुक करिए। दिस इज अ पेड कॉल, बट यस, दिस इज गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। 1 घंटे की कॉल में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर पैटर्न, आपकी स्टोरी पैटर्न को मैं डीबग करने की कोशिश करूंगा, एंड आफ्टर डीबगिंग द पैटर्न आई विल गिव यू अ प्लान व्हिच विल हेल्प यू अपलिफ्ट योरसेल्फ इन योर लाइफ। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद आप अपने अंदर के पीपल प्लीजर को क्लियरली देख चुके होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप गलत बिल्कुल नहीं हो, आपका दिल सॉफ्ट है,
आप लोगों की मदद करना चाहते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, पता है। बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने उस दिल को कभी खुद के लिए यूज नहीं किया। आपको भी हक है नो बोलने का, रिस्पेक्ट का, अपनी लाइफ चूज करने का, बिना गिल्ट के अपनी नीड्स को इम्प्रूव करने का। आज एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करके देखो, मैं धीरे धीरे अपने आप को भी प्रायोरिटी देना शुरू करूंगा। लोगों को समझने में टाइम लग सकता है, पर मैं खुद को इग्नोर करना आज से धीरे धीरे छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दिल पे सीधा हिट किया है, तो कमेंट्स में सिर्फ इतना लिख के मुझे भेजाओ, आई चूज माई सेल्फ। और साथ में एक भी मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा चुभा। सॉरी एडिक्शन, नो बोलने का डर, बचपन की कंडीशनिंग। ऐसे और वीडियो चाहिए जिसमें हम साइकोलॉजी, इमोशंस और चाइल्डहुड पैटर्न को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करें? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मैं हूं लाइफ कोच प्रभाकर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखो, दोस्तों को खुश रखने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं? थैंक यू।